जब लोगों के हाथों में मोबाइल नहीं था, यदि उस वक्त किसी के घर में टीवी आया जाया करता था, तो आस पड़ोस तो क्या, पूरा मोहल्ला उस टीवी को देखने पहुंच जाया करता था। आज आलम यह है कि हम जब चाहे, जहां चाहे और जैसे भी चाहे टीवी देख सकते हैं। ये वही टीवी है जिसे देखने से पहले लोग रामायण शुरू होने से पहले इस टीवी के आगे अगरबत्ती तक चलाया करते थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। आज वर्ल्ड टेलीविजन डे के मौके पर हम आपको टीवी की खासियत के बारे में बताएंगे। टीवी के आविष्कार का आइडिया कहां से आया, टीवी को इस दुनिया में लाने का आइडिया कहां, कब और किसे आया, साथ ही साथ कलर टीवी से लेकर ब्लैक एंड व्हाइट टीवी से लेकर स्मार्ट टीवी तक का सफर क्या है, इन सब के बारे में आज हम आपको बताएंगे। बता दें कि अमेरिकी वैज्ञानिक जॉन लॉगी बेयर्ड ने साल 1927 में टेलीविजन का आविष्कार किया था। लगभग 7 सालों तक टीवी को इलेक्ट्रॉनिक रूप देने की कोशिश चलती रही और आखिरकार साल 1934 में यह पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक रूप में आ गया। 2 साल के अंदर ही कई मॉडर्न टीवी के स्टेशन खोल दिए गए। धीरे धीरे यह एंटरटेनमेंट और न्यूज़ का अहम हिस्सा बन गया। साल 1996 में यूनाइटेड नेशन ने टेलीविजन को आम जिंदगी में बढ़ता देख 21 नवंबर 1996 को वर्ल्ड टेलीविजन डे के रूप में मनाने का ऐलान कर दिया। बता दें कि 1872 में ब्रिटिश टेलीग्राफ वर्कर जोसेफ ट्रांस एटलांटिक टेलीग्राफ केबल पर काम कर रहे थे। उन्होंने देखा कि सेलेनियम वायर की इलेक्ट्रॉनिकल कंडक्टिविटी में कुछ बदलाव दिख रहे हैं। जब उन्होंने इसकी वजह खोजने की कोशिश की तो पता चला ऐसा खिड़की से आ रही सनलाइट के सेलेनियम की वायर पर गिरने से हो रहा है। इस घटना से ही लाइट को एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल के बदलने का आधार तैयार हुआ। बात करें 1880 की तो 1880 में मॉरिस ला नाम के एक फ्रेंच इंजीनियर का ला लुमिनियर इलेक्ट्रॉनिक जर्नल में एक लेख पब्लिश हुआ, जिसके आगे आने वाले सभी टेलीविजन के लिए एक आधार तैयार किया गया। ला ने एक स्कैनिंग मैकेनिज्म को प्रस्तावित किया, हालांकि वे कई वर्किंग मशीन तैयार नहीं कर पाए थे। इसके बाद टेलीविजन को अगले मुकाम तक पहुंचाने वाले में पॉल निपकोव थे, जो एक जर्मन इंजीनियर थे और उन्होंने स्कैनिंग डिस्क खोजी। निपकोव ने जो डिवाइस तैयार किया था वो एक घूमने वाली धातु की डिस्क से तार के जरिए तस्वीरें भेजने में मदद करती थी। निपकोव ने इसका नाम इलेक्ट्रिक टेलीस्कोप रखा था। टेलीविजन शब्द का पहली बार इस्तेमाल रूसी वैज्ञानिक कांस्तेताइन पारास्की द्वारा साल 1900 की पेरिस प्रदर्शनी में इस्तेमाल किया गया था। स्कॉटिश आविष्कारक जॉन लॉगी बेयर्ड और अमेरिकन आविष्कारक चार्ल्स फ्रांसिस जेनकिंस ने मैकेनिकल टीवी को लाकर बड़ी उपलब्धि हासिल की थी। इन दोनों ने अपने अपने जो डिवाइस बनाए थे उन्हें ही पहले सफल टेलीविजन माना जाता था। बात करें 1922 की तो 1922 में जेनकिंस ने रेडियो वेव के जरिए एक स्टैटिक इमेज पर स्क्रीन पर भेजा था। 1925 में बेयर्ड ने मनुष्य के चेहरे का लाइट ट्रांसमिशन भेजा था। फिर 1925 में आविष्कारक व्लादिमीर जोवेरियकिन ने कलर टीवी सिस्टम के बारे में बताया था। हालांकि यह सिस्टम सफल नहीं हुआ। विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक टेलीविजन फिलो टेलर फ्रांसवर्थ के नाम से आविष्कारक द्वारा बनाया गया था। फिलो द्वारा बनाया गया डिवाइस मूविंग इमेज को इलेक्ट्रॉनिक्स बीम की सहायता से पकड़ने में सफल हो गया था। स्कॉटिश आविष्कारक बेयर्ड पहले शख्स थे जिन्होंने 3 जुलाई 1928 को पहली बार कलर ट्रांसमिशन कर दिखाया था। फिर 1930 में पहला कॉमर्शियल चार्ल्स जेनकिंस के टेलीविजन प्रोग्राम पर आया और बीबीसी ने नियमित टीवी ट्रांसमिशन शुरू किया। फिर 1934 तक सारे मैकेनिकल टीवी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पर आ चुके थे और इस बात में भी कोई संदेह नहीं है कि प्राथमिक टेलीविजन फुटेज ट्रांसमिशन ब्लैक एंड व्हाइट कलर से ही कर पाते थे। उसके बाद टेलीविजन की दुनिया में धीरे धीरे बदलाव आना शुरू हुआ। टेलीविजन की दुनिया पहले ब्लैक एंड व्हाइट से शुरू होकर धीरे धीरे कलर ट्रांसमिशन पर आती गई। उसके बाद आगे चलकर टीवी को कलर मोड पर किया गया, जहां पर कलर ट्रांसमिशन के जरिए लोगों को टीवी में तस्वीरें दिखाई जा सकी। बता दें कि बीबीसी ने टीवी को इस दुनिया में लाया। साथ ही साथ बीबीसी ही वो पहला चैनल है जिसने टीवी पर तस्वीरों के माध्यम से अपने न्यूज़ को प्रकाशित कर पाया था, जिसके बाद टीवी ने अपनी तेज रफ्तार पकड़ी और सार दरअसल टीवी में बदलाव आते चले गए।
ब्लैक एंड वाइट टीवी के बाद कलर टीवी आया, उसके बाद एलसीडी डिस्प्ले, एलईडी डिस्प्ले और ओएलईडी डिस्प्ले तक इस दुनिया में कदम रख चुका है। और अब दुनिया में ये हालात है कि क्यूएलईडी डिस्प्ले भी टीवी की दुनिया में आ चुका है और अब टीवी इस दुनिया की तरह ही बहुत ज़्यादा एडवांस और मॉडर्न बन चुका है। तो बता दें कि खिड़की से आ रही एक सनलाइट से टीवी बनाने का आइडिया इंसानों के दिमाग में आया। बता दें कि अगर ये उस वक्त ना हुआ होता तो आज टीवी हमारे बीच नहीं होता और आज की दुनिया में हम जब चाहे, जहां चाहे और जैसे चाहे आसानी से टीवी देख सकते हैं। टीवी पर कई चीज़ों को देख सकते हैं। हमारे लिए टीवी की दुनिया बेहद आसान हो गई है और इसके सफ़र की शुरुआत करीब 1800 ईस्वी में ही हुई थी और अब 2021 में टीवी की दुनिया में कई बड़े बदलाव आ चुके हैं। आज वर्ल्ड टेलीविजन डे पर ये दुनिया टीवी के इस पूरे आविष्कार को याद कर रही है। अभी के लिए इतना ही। अन्य कई अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहे न्यूज़ फॉर नेशन में। नमस्कार।